हिंदू अनुयायियों की विभिन्न चुनौतियों के प्रति हमेशा सजग रहते हुए हिंदू धर्म के उन्नयन, उसकी प्रगति और जीवन मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। एक विषय जो हिंदू समाज को बड़े लंबे समय से आंदोलित कर रहा है कि परकीय शासन काल में हिंदू मंदिरों का विखंडन हुआ, दलन हुआ, परंतु स्वदेशी शासन में भी हिंदू मंदिरों पर शासन का अंकुश, नियंत्रण और हिंदू मंदिरों की संपत्ति और उनकी आय का उपयोग हिंदू धर्म से अतिरिक्त अनेक प्रकार से होता है। विश्व हिंदू परिषद की ये मान्यता है कि हिंदू मंदिरों का धन हिंदू हित के लिए ही उपयोग होना चाहिए। हिंदू श्रद्धालुओं ने मंदिर में श्रद्धा भाव से ईश्वर के प्रति जो समर्पण किया है, उसका उपयोग हिंदू धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये समाज के प्रति एक विश्वासघात है। इसके साथ ही मंदिरों के प्रबंधन में, प्रशासन में एक सेकुलर राज्य में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप, राज्य सरकारों का नियंत्रण असंवैधानिक भी है और असहनीय भी है। विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय में अनेक राज्य सरकारों से चर्चा की है कि वर्तमान में जो ब्रिटिश काल के समय के मंदिरों पर नियंत्रण करने और उनके राजस्व पर अधिकार करने के जो कानून बने हुए हैं, उनमें संशोधन करके हिंदू मंदिरों का प्रबंधन, नियंत्रण और उनकी संपत्ति और राशि का उपयोग, ये सारे विषय हिंदू समाज को सौंप देने चाहिए। इस विषय में हमने एक बड़ी जनसभा इसी वर्ष विजयवाड़ा में की थी, जिसमें लगभग 3 लाख हिंदुओं ने पूरे राज्य भर से भाग लिया था। और हम इस विषय में इस जो बैठक कल से शुरू हो रही है, इस बैठक में गंभीरता से चर्चा करने वाले हैं कि समस्त राज्यों में, पूरे भारत में मंदिरों को सरकार से मुक्त कराने के निमित्त एक अभियान छेड़ा जाए, जिसमें मुख्य रूप से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से और जो देवस्थान विभाग के प्रभारी मंत्री हैं उनसे मिलना, विधायकों से मिलना और राज्य के कानूनों में संशोधन के लिए उनको तैयार करना, और उसके बाद में अगर आवश्यकता हुई तो समाज का प्रबोधन करना, और उसके लिए बड़ी जनसभाओं की आवश्यकता हुई तो बड़ी मात्रा में जनसभाएं, जैसे हमने विजयवाड़ा में की, उस प्रकार की बड़ी जनसभाओं के माध्यम से भी इस विषय को समाज के सामने रखा जाएगा। दूसरा विषय जो इस बैठक में गंभीरता से चर्चा के लिए सामने आने वाला है, हिंदू समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, परंतु एक नई समस्या युवाओं में पिछले 1 दशक से बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति है। ड्रग एडिक्शन हिंदू समाज के लिए युवाओं को खोखला करने के लिए और युवा शक्ति को भ्रमित करने के लिए एक षड्यंत्र के रूप में भी लागू किया गया है, और कुछ हमारे अपने युवाओं की कमजोरियां हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो युवा विभाग हैं, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी, तो बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी दोनों ही हमारे संगठन युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने और उनको एक शुद्ध हिंदू के निमित्त एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के निमित्त जागरण करने के लिए एक अभियान के रूप में पूरे देश भर में हमारे बजरंग दल और युवा जो दल है दुर्गा वाहिनी, दोनों इस विषय में कार्यक्रम हाथ में लेंगे। राज्य में, महाराष्ट्र में आपका विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ भाजपा शासन है और केंद्र में भी आपका शासन है, तो कैसा आपको कैसे लगता है? विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक दल नहीं है।
एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक और संगठन होने के नाते सबकी अपनी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं होती हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की भी हैं, परंतु ये सोचना या कहना कि भी हमारा शासन है, ये संवैधानिक रूप से भी गलत और व्यवहारिक रूप भी सही नहीं है। ये सही है कि जो हिंदू हित की बात करता है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ऐसे हर दल को सपोर्ट करेंगे, वो भाजपा हो या कोई अन्य दल भी अगर हिंदू हित की बात करेगा तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारा ध्यान राजनीतिक दल सरकार किसकी है उस पर रहने के अपेक्षा अधिक ये रहती है कि कौन सा दल हिंदू हित की बात करता है उसको हम समर्थन देते हैं, और उनका शासन आता है वो कैसे काम करते हैं। हम कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। विश्व हिंदू परिषद समाज में हिंदू मूल्यों के प्रति, संस्कारों के प्रति जागरण पैदा करती है। हिंदू के विषयों को लेकर सरकारों पर, सरकार किसी भी दल की हो, हम सरकारों से भी चर्चा करते हैं, सरकारों से भी मांग भी करते हैं और जन जागरण भी करते हैं। तो अगर किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार है, हिंदू हित में काम नहीं कर रही है या हिंदुओं के हितों पर कोई कुठाराघात हो रहा है और सही प्रकार से सरकार का हमको सहयोग नहीं मिलता है, तो उन सरकारों से, सभी से, किसी भी दल की हो, हम एक ही प्रकार से निवेदन भी करते हैं, जन जागरण भी करते हैं और जब जब आवश्यकता होती है आंदोलन भी करते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने जाति न्याय गणना करने का फैसला किया है, इस निर्णय को आप कैसे देखते हो? हिंदू समाज में प्रारंभ से ही वर्णाश्रम की व्यवस्था रही है। दुर्भाग्य से वर्ण को किसी कालखंड में जाति से, जन्म से जोड़ दिया गया और उसकी वजह से समाज में अनेक प्रकार के मतभेद उत्पन्न हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और समाज में विघटन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसमें जाति एक बड़ा आधार है। और इस जाति के आधार पर ही हिंदू समाज में कई प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हुई जो शास्त्र सम्मत नहीं है। वर्ण अलग व्यवस्था है, वर्ण व्यवसाय से संबंधित होता है। जाति जिस प्रकार के रूप में अभी प्रचलन में आ गई और राजनीतिक स्वार्थों की वजह से जातिगत भेदभावों को प्रश्रय मिलता रहता है, विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार के जातिगत भेदभाव का हमेशा से विरोध करती है। सामाजिक समरसता के भाव को पुष्ट करने के निमित्त हम ये कहते हैं कि समस्त हिंदू एक ही है, एक ही माँ से उत्पन्न हुए हैं। हिंदू सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत विश्व हिंदू परिषद का एक मूल ध्येय वाक्य है और जातिगत आधार पर हम हिंदुओं को बांटने की हर कोशिश का विरोध भी करते हैं, निंदा भी करते हैं। जातिगत जनगणना सरकारी कार्यक्रमों के निमित्त, कल्याणकारी योजनाएं चलाने करने के लिए और विभिन्न प्रकार के जो शासकीय निर्णय लेते हैं उसके निमित्त, अगर जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में ये व्यवस्था दी है कि अगर शासन कोई भी निर्णय लेता है जातिगत आधार पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए, तो उसका एक ठोस आधार होना चाहिए, उसके पीछे एक ठोस रिसर्च अनुसंधान होना चाहिए। ये जनगणना लगता है ये उसी का सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्थाएं दी है उनको पूरा करने के लिए ही एक कदम है। तो ये शासन के कल्याणकारी योजनाओं के निमित्त उठाया गया कदम है। विश्व हिंदू परिषद का मूल मंत्र है कि हम जातिगत आधार पर हिंदू में कोई भेदभाव नहीं देखना चाहते, नहीं मानते।